हेलो कॉमर्स स्टूडेंट, आइए बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जो हम पढ़ा चुके हैं उसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आपका बिजनेस मैथ जो आपका ऑनर्स पेपर है, इसके अलावा अकाउंटिंग जो आपका ऑनर्स पेपर है उसमें भी मैंने पढ़ा दिया है बहुत सारी चीज़ें। आपको थ्योरी से लेकर ऑब्जेक्टिव तक हमने पढ़ा दिया है आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब हमारे प्लेलिस्ट को चेक करिए। आपको आपके हिसाब से बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये जो बुक हमारे पास है वो डॉक्टर बी एन गुप्ता की बुक है। इस डॉक्टर बी एन गुप्ता की बुक का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। आपको चाहिए अगर कि आप फ्री में पढ़ लें। बिजनेस आपका जो बीकॉम फर्स्ट ईयर है बहुत आसान है सिलेबस। 2 ऑनर्स पेपर है आपके। ये 2 ऑनर्स पेपर में आपको जो मैथ है, बिजनेस मैथ है वो, और अकाउंटिंग है वो। हमने अकाउंटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। मैथ में मैं पढ़ा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा रहा हूँ। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नया वीडियो आज देखेंगे। चलिए, बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आज जो एक्सरसाइज शुरू होना है हमें एक्सरसाइज 11 का डी है। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 1। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये मिश्रण होता क्या है? तो मिश्रण होता है कुछ 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं, एक नया पदार्थ बन जाता है। तो उस पदार्थ में 2 या 2 से जो अधिक पदार्थ मिलाया गया, जैसे ये दोनों पदार्थ मिलाकर ये बनाया गया, तो कुछ शेयर इसका भी है, कुछ शेयर इसका भी है। बस आप शेयर का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन हमारा है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहता है पानी और अल्कोहल के मिश्रण में पानी और अल्कोहल का अनुपात 3:4 है। आपके इस किताब में कुछ गड़बड़ी है, आप इसको 3:4 की जगह पर 3:5 कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक कर लीजिएगा, 3:5 कर लीजिएगा। तो पानी और अल्कोहल का जो अनुपात है, वाटर और अल्कोहल का जो रेशियो है वो 3:5 है। आप छोटी छोटी बातें जो आपको समझ में आएगी वो आप नोट करते जाना। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर और अल्कोहल का अनुपात इतना हो गया, दोनों मिलाकर। ठीक है, वाटर प्लस अल्कोहल जो है उन दोनों का मिश्रण है 72 गैलन। ठीक है, क्या है? 72 गैलन। ठीक है, ये यूनिट है गैलन में, तो 72 गैलन है। आपसे ये पूछा है कि बताओ पानी कितना है और अल्कोहल कितना है। बस कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि इसमें वाटर का क्या शेयर है और इसमें अल्कोहल का क्या शेयर है। तो शेयर निकालने आता है आपको। आप मुझे बताओ ये कि ये टोटल शेयर कितना हो गया? 5 3 8 हो गया। तो 8 में 3 शेयर वाटर का और 8 में 5 शेयर अल्कोहल का। ये समझ में आया? अगर रेशियो 4:1 होगा तो ये 4/5 होगा, 1/5 होगा। अगर रेशियो 7:3 होगा तो ये 7/10 होगा और 3/10 होगा। 10 कहाँ से आया भाई? तो दोनों का हिस्सा जो है वो टोटल 10 है। 10 में 7 हिस्सा इसका, 10 में 3 हिस्सा इसका, दोनों का शेयर हुआ 5। 5 में 4 हिस्सा एक, 5 में 1 हिस्सा दूसरा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर दिखाना है कि वाटर कितना है और अल्कोहल कितना है। तो वाटर भाई निकाल लो, कितना है? 72 गुने 3/8। 9 8 है 72, 9 3 27 गैलन। ठीक है, गैलन में है तो गैलन आप लिख दीजिए। उसके बाद अल्कोहल जो है वो 72 गुने 5/8। 9 8 है 72, 9 5 है 45 गैलन। ठीक है, आप क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे 3:2 लिखा हुआ, आप उसको काट कर, हाँ 3:4 लिखा है, सॉरी 3:4 को काट कर आप 3:5 कर दीजिएगा उसको। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया, समझ रहे? बुक में मिसप्रिंट है, आप उसे चेक कर ठीक कर लीजिएगा। तो भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसी टाइप का क्वेश्चन में आपको अगर मैं समझाऊं, जैसे मैं कह दूं कि कोई 2 अनुपात है 4:1 के रेशियो में। ठीक है, और टोटल मिलाकर 20 है, तो पहला का क्या हिस्सा होगा? तो पहला का हिस्सा होगा 4/5, 1/5। तो इसको काट लेंगे, इसका 4/5 काट लेंगे। पहला हो जाएगा 16 और दूसरा हो जाएगा 4 चौका 16, 4 इकाई 4। ठीक है, ये बहुत आसान है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आप इस क्वेश्चन को अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, हालांकि ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में तो पूछेगा नहीं, ये आपको 2 मार्क्स वाले में पूछ सकता है, तो आप उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, इजिली आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 35 पाउंड के मिश्रण में। ठीक है, मिश्रण कितने का है, एलिगेशन कितने का है, मिक्सचर कितने का है? तो हमारा जो मिक्सचर है वो है 35 पाउंड, 35 पाउंड। सर ये पाउंड क्या है? तो 35 पाउंड के ये क्या है आपका? ये जो है आपका यूनिट है। ठीक है, पाउंड रखिए ना रखिए, ठीक है चलेगा। आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना है। मैंने बार बार कहा है कि छोटी छोटी बातों को आप नोट करते जाइए।
इसमें शुद्ध कुनैन और मिलावट का अनुपात इतना है। इसमें क्या क्या है, दो चीज़ें हैं, एक है शुद्ध कुनैन, ठीक है, ये पदार्थ है शुद्ध कुनैन, और अनुपात है मिलावट का, ठीक है। जैसे पानी, दूध में हम लोग पानी मिला देते तो शुद्ध कुनैन में कुछ और मिलावट कर दिया है इसने। एक चीज़ आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि इसमें 35 लीटर के 35 पाउंड के मिश्रण में शुद्ध कुनैन कितना है। आपके पास रेशियो दिया है तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें शुद्ध कुनैन कितना है, हिस्सा लगा दीजिए। तो यहाँ से शुद्ध कुनैन आपका निकल जाएगा, शुद्ध कुनैन आप निकाल लीजिए, है ना। एक चीज़ तो आप समझ सकते हैं, 35 पाउंड है, 35 टोटल है, 35 में अगर 3/5 शुद्ध कुनैन है तो 7 5 35, 7 या 21, ठीक है, पाउंड हो जाएगा ये शुद्ध कुनैन, ठीक है, बस समझ गए। और मिलावट कितना है, तो मिलावट आप बता सकते हैं, तो मिलावट का शेयर कितना है 2/5, तो यहाँ से 35 का 2/5 निकाल देंगे, 7 5 35, 7 दूना 14 पाउंड। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, आगे पढ़ते जाइए। कहता है इसमें शुद्ध कुनैन कितना मिला दिया जाए तो उसका अनुपात 13:7 हो जाए। मतलब इसमें कहता है कि अभी तक आपके पास कितना कितना है, आपके पास शुद्ध कुनैन है 21 पाउंड और मिलावट है 14 पाउंड। इसमें कहता है 21 पाउंड में कुछ और शुद्ध कुनैन मिला दो, जो हम आपको नहीं बताएंगे कितना पाउंड हम मिलाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि आप मिलाओ, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि वो कितना पाउंड मिलाओगे, ठीक है, लेकिन हम ये बता देंगे कि मिलाने के बाद जब इन दोनों का रेशियो बनाओगे वो 13:7 हो जाएगा, 13:7 हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ पाउंड शुद्ध कुनैन आप मिला दो, ठीक है, और फिर दोनों का रेशियो निकालो। फिर जब दोनों का रेशियो निकालोगे वो 13:7 होगा, ठीक है। लेकिन हम कितना मिला दें, अपने मन से थोड़ी मिला देंगे। तो अपने मन से जब हम कोई काम करेंगे तो हम मानेंगे x, ठीक है, हम मान लेंगे कि इसमें x पाउंड शुद्ध कुनैन मिलाया गया, ठीक है भाई। तो हमारे पास शुद्ध कुनैन कितना हो जाएगा कि नई मात्रा, ये हो जाएगा 21 + x। लेकिन हमारे पास जो मिलावट है वो उतना ही है जितना पहले था। अब कहता है फिर इसका जो पहले मिलावट था उसका दोनों का अनुपात आप निकाल लो, ठीक है। बात समझ रहे हैं, मिलावट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, सिर्फ शुद्ध कुनैन हमने मिलाया है। तो फिर कहता है कि फिर से जब दोनों का अनुपात निकालोगे तो आपको जो अनुपात आएगा x + 21, 21 + x 14/14, तो ये जो अनुपात होगा वो 13:7 होगा। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हो, समझिएगा। कहता है टोटल मिक्सर है 35 पाउंड का, इसमें शुद्ध कुनैन भी है मिलावट भी है, उसका रेशियो दिया है, हमने दोनों को हिस्से को तोड़कर अलग कर दिया और हमने पता कर लिया कि शुद्ध कुनैन 35 में कितने हैं तो 21 पाउंड है, मिलावट कितना है 14 पाउंड। क्या है कि मिलावट को मत छेड़ो, इसमें सिर्फ x लीटर x पाउंड आप मिला दो शुद्ध कुनैन। तो हमने x पाउंड मिला दिया, अपन में 14 कर दिया। मतलब फिर जब इसको x मिलाने के बाद फिर जब इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो रेशियो हमने निकाला, ये कहा कि 13:7 होगा। बहुत आसान है। अब आप इसको कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकालो, मैं इसको यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 7 दूना 14, 7 एक 7, 7x, ये हो जाएगा 13 140 182, ठीक है भाई, ओके। तो 7x = 182 माइनस 147 को उधर कर देंगे, ठीक है। 7 5 12 और यहाँ 3, ठीक है, और 7x, x का वैल्यू आ जाएगा 35/7, 7 5 35, मतलब 5 पाउंड आप मिलाएंगे, ये आपका आंसर, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, 35 पाउंड का मिक्सचर था, इसमें रेशियो दिया हुआ है 3:2, हमने इसमें 3:2 में तोड़ दिया और पता कर लिया कि जो मिक्सचर है उसमें अलग अलग पार्ट में कौन कितना है। तो शुद्ध कुनैन है 21 पाउंड का और मिलावट है 14 पाउंड का। फिर हमने ये चेक किया कि इसने कहा है कि शुद्ध कुनैन में आप x मतलब कुछ मिला दो, कितना पाउंड मिला देंगे ये हमको नहीं पता है, अगर बता देगा तो खेल ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमने कहा है कि x ही मिला दो, चलो कुछ नहीं पता है तो x मिला कर देखते, x मिलाएंगे। और फिर कहता है कि जब तुम इसमें x मिला दोगे और तब दोनों का जब रेशियो लेगो तो वो रेशियो होगा 13:7 होगा, ठीक है। तो बराबर का रिलेशन हमको इक्वेशन मिल गया। जब इक्वेशन मिल गया तो अपने से सॉल्व करेंगे, रिलेशन जहाँ पर मिल जाता है सोल्यूशन आप कर दो।
यहाँ से क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करने के बाद ये आएगा, इसके बाद यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 7x बराबर 35 होगा, x बराबर 35/7 इक्वल टू 5 पाउंड आएगा। ठीक है, आप इसको ट्रिक से बना सकते हैं, लेकिन आप ट्रिक से बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 10 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ये गलती कभी नहीं करना, पूरा आप भाषा का प्रयोग करना और अच्छे से लिखना। मैंने जहाँ जहाँ शॉर्टकट में कुछ बताया, आप उसमें वहाँ पर अपने एग्ज़ाम में पूरा भाषा लिखना। ठीक है भाई, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो चलो 11 का डी खत्म हो गया, सॉरी दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन में सेम एज इट इज़ है, कहता है 165 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। उसके बाद कहता है इसमें कितना लीटर पानी मिला दीजिएगा कि दूध और पानी का अनुपात वगैरह हो जाएगा। ठीक है, कहता है इसमें कुछ लीटर पानी आप मिला दीजिए, उसके बाद एक नया अनुपात बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हमको ये पता करना होगा कि अगर पानी में पानी मिलाना है तो पानी कितना है और दूध कितना है, अलग अलग हमें चेक करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो मिश्रण है वो लिखते हैं और इसको अलग अलग करते हैं। भाई मेरे पास मिश्रण है 165 लीटर का। ठीक है, इसमें जो रेशियो है वो दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो है 9:2। ठीक है भाई, तो पहले तो हम मिल्क पता करते हैं कि है कितना। तो मिल्क पता करने के लिए इसको 11 से भाग लगाएंगे, 11 1 जा 11, 11 5 जा इतना। ठीक है, 15 9 135 लीटर ये आपका मिल्क हो गया। तो वाटर तो वैसे भी पता कर सकते हैं, आप भाग नहीं भी लगाएंगे तो भी पता चल जाएगा कि अगर 165 लीटर में 135 लीटर अगर मिल्क है तो घटा दीजिए, उतना वाटर होगा। ठीक है, 2/11 कर लेते हैं तो 15 15 दूना 30, देखिए 30 लीटर आपका वाटर हो गया। अब इसने कहा है कि वाटर को मत छेड़ो, कुछ मत करो वाटर को, इसमें आप पानी को ही कुछ करो, कितना पानी और मिला दे। मतलब मिल्क में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वाटर में मिलाना है। वाटर में हम लिख देंगे कि माना कि x लीटर वाटर मिलाया गया। ठीक है भाई, x लीटर अगर वाटर मिला देते हैं तो रेशियो क्या बनेगा, तो हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो मिल्क वही रहेगा और इसमें x लीटर वाटर मिल जाएगा। अब इसमें कहता है कि इसका जो रेशियो हो जाएगा वो 5:3 हो जाएगा, तो 5/3 कर देते हैं। ठीक है भाई, समझ रहे मेरी बात को? अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, 5 या 15, 13 या 39, 40 और यहाँ हो जाएगा 150 + 5x। ठीक है भाई, इसको उठा के इधर कर देते हैं तो 40, 405 में से 150 चला जाएगा और ये लिखा जाएगा 5x। ठीक है, तो घटा लीजिए क्या आता है, 5 आएगा और 5 आएगा और 3 में से 1 गया तो 2 आएगा। ठीक है भाई, और x बराबर ये 5 को नीचे कर दीजिए, 5 या 25, 5 कहीं 5, मतलब 51 लीटर आपका आंसर आएगा। बहुत आसान है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ध्यान से पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, यहाँ कहता है मिश्रण आपका 165 लीटर का है। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ, इसका रेशियो दिया हुआ है, आप रेशियो में तोड़ के अलग अलग लिख दो, क्योंकि अलग अलग ही कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। तो मिल्क हमारा जो हो जाएगा भाई 135 लीटर का हो जाएगा। कैसे निकाले, तो टोटल हिस्सा हो जाता है 11 में 9 हिस्सा इसका और 11 में 2 हिस्सा इसका। तो 11 में 9 हिस्सा हमने इसका निकाल लिया मिल्क, 11 में 2 हिस्सा हमने निकाल लिया वाटर। ठीक है, कहता है वाटर मिला दो, x लीटर, चलो वाटर मिला देते हैं तो 135/30 प्लस वाटर कितना का था, 30 लीटर का था, तो 30 + x हो जाएगा और इसका नया रेशियो बनेगा। रेशियो कैसे बनता है, जब आप भाग लगाते हैं तो 135 में भाग जब लगाएंगे 30 लीटर से, लेकिन 30 नहीं, 30 + x लीटर से भाग लगाइए तो वो जो आएगा वो रेशियो वो आएगा 5/3। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या वो आंसर आएगा, x का वैल्यू देख लूँगा। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट है, बिल्कुल करेक्ट है, टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं है आपको। आप समझो इसको, प्रैक्टिस करो, मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, जितनी बार बनाओगे उतनी बार एक नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी। ये ऑटोमेटिक होता है, ये कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए भाई, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, पढ़िए, आपके सामने है क्वेश्चन। कहता है एक कंक्रीट के मिश्रण में सीमेंट, बालू और रोड़ी का अनुपात दिया हुआ है और मिश्रण जो है वो 51 घन मीटर है। आपको अलग अलग सिर्फ बताना है कि वो कितना है, बस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कंक्रीट जो है सीमेंट, सैंड और स्टोन। ठीक है, तो सीमेंट एंड रेशियो आप सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ मैं, रेशियो आप लिख दो, ये है 1:2
सहित 1/2/5। अब इसको थोड़ा रेशियो को ठीक कर देते हैं, तो ये 2 दूना 4 1 5/2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एलसीएम जब ले लोगे 2 हो जाएगा। सारे के जो आपका हर है उसको एक समान करना है। एलसीएम 2 हो गया, 2 को 1 से 7 गुना कर देंगे 2, ये 5 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा 2:5:10। अब आपके पास 51 घन मीटर का आपका मिश्रण है। 51 घन मीटर का जो मिश्रण है आपका, मिश्रण जो है वो है 51 मीटर क्यूब। आपको बस कुछ नहीं करना है, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो आपका जो सीमेंट है वो कितना हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा 51 गुने 2/17। ठीक है, दोनों सबको जोड़ लीजिए। टोटल हिस्सा कितना हो रहा है ध्यान से देखिए, 10 5 15 2 17, 17 में 2 हिस्सा इसका। उसके बाद सीमेंट है, पहले सीमेंट के बाद सैंड है, सैंड का कितना हो जाएगा, सैंड का हो जाएगा 5/17। सैंड के बाद स्टोन होगा, शायद स्टोन का कितना हो जाएगा, स्टोन का हो जाएगा भाई 51 इंटू ये स्टोन वाला हिस्सा है ना। आप काट के लिख लो, 17 × 51 3 दूना 6। उसके बाद 17 × 51 5 × 15, 17 × 51 10 × 30 हो गया। क्लियर, लिख दूँ 17 × 51 3 दूना 6, 17 × 51 5 × 15, 17 × 51 10 × 30 मीटर। सबको मीटर में लिख दीजिए। ठीक है भाई, समझ रहे हैं, घन मीटर मीटर क्यों हो गया, कहाँ कुछ था, समझ रहे, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपको बस कुछ नहीं करना, जो मिश्रण दिया है और जो रेशियो दिया है उस रेशियो में उस मिश्रण को अलग अलग कर दीजिए। ये आपसे पूछा है, आप क्वेश्चन देखना, किताब देखना और सॉल्व करना खुद से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है एक बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। दूसरे बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों में से मिश्रण को लेकर किस अनुपात में मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। ठीक है, फिर से समझिए, एक बर्तन है जिसमें ए नाम का कोई बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात 5:2 है, और बी बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात 8:5 है। ठीक है भाई, दोनों बर्तनों में से मिश्रणों को लेकर किस अनुपात में मिला दिया जाए। ठीक है, मिश्रणों को दोनों बर्तनों में से लेना है और फिर किस अनुपात में मिलाना है कि इसका जो नया अनुपात है वो हो जाएगा 9:4। समझ रहे मेरी बात को, एक नया अनुपात आपको बनाना है, वो हो जाएगा 9:4। आपको दोनों में से मिश्रण निकालना है, मिश्रण किस अनुपात में, ये ट्रिकली बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपको ट्रिक से सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, आपको बाय प्रोसेस सॉल्व करके दिखाना है कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर से समझिए, बर्तन ए है, बर्तन ए में मिल्क और वाटर का अनुपात 5:2 है, और बर्तन बी में मिल्क और वाटर का अनुपात 8:5 है। ठीक है, आपसे पूछा है कि इन दोनों में से मिश्रण को निकालना है और किस अनुपात में दोनों का मिश्रण हम निकाल कर जोड़ें। ठीक है, जोड़ दें कि एक नया अनुपात हमारे पास आ जाए, वो होगा 9:4। ठीक है भाई, मिश्रण क्या है ये हमको नहीं पता है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं और यहाँ से हम x लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक वैल्यू हमको कम से कम मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इसमें से 1 लीटर मिश्रण निकाला गया 1 लीटर, और यहाँ से निकाला गया, ये मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रिकली बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपको ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है। आपके एग्जाम में 10 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बाय प्रोसेस सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब समझिए, अगर आप 1 लीटर मिश्रण इसमें से निकालते हैं तो दोनों मिल्क को एक साथ करना है हमको। तो मिल्क जो हमारा हो जाएगा वो 1 लीटर में इसका जो पार्ट है मिल्क का वो 5/7 है, और यहाँ x लीटर में इसका जो पार्ट है मिल्क का 8/13 है। ठीक है भाई, उसके बाद आप जब फिर इसमें भाग लगाएंगे, चूँकि मिल्क हो गया ऊपर में, वाटर नीचे में रखना है, वाटर नीचे में है, मिल्क ऊपर में है, और नया रेशियो हमको बनाना है 9:4 का। फिर से समझो,
मिल्क ऊपर में है, वाटर नीचे में है, इसलिए मिल्क हमने लिया दोनों में से और वाटर फिर लेंगे। अब हम वाटर लेते हैं, 1 लीटर अगर मिश्रण हमने निकाला है तो वाटर हो जाएगा 2/7, ठीक है भाई। और प्लस में x लीटर अगर हमने मिश्रण निकाला है तो इसका वाटर हो जाएगा 5/30 और इसका जो रेशियो होगा वो 9/4 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 है, ये 5/7 होगा, ये 13 होगा, 13 और 7 का अनुपात हो जाएगा, 13 7 91, इसका रेशियो हो गया, ठीक है। इसको जब गुना कर देंगे 13 5 65 हो जाएगा और इसको जब गुना कर देंगे 8 7 56x हो जाएगा। अब नीचे में हम आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे तो 13 7 91 ये भी हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा और प्लस में 7 5 35x हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए 91 कैंसिल हो जाएगा और इस पार में है 9/4। अब हमारे पास जो आएगा, जो हमारा लेटेस्ट इक्वेशन बनेगा 65 65 66 प्लस x 56x अपॉन में 26 प्लस 35x। अब ये रेशियो बनेगा 9:4। अब आप इसको सॉल्व करना, तो हमारा जो नया इक्वेशन बनेगा वो ये बन गया। अब यहाँ से हम गुना कर देते हैं, क्रॉस कर देंगे। जब आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा, क्रॉस करने के बाद x वाले को एक तरफ कर दीजिएगा और जो बिना x वाला होगा उसको एक तरफ कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ रहा है ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बताना है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप इसको गुना कर दीजिए इसके साथ, इसको गुना कर दीजिए इसके साथ, एक x वाला आपको इधर आएगा, एक x वाला आपको इधर आएगा, दोनों को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। जो बिना x वाला है दोनों को एक तरफ कर लीजिए और x का वैल्यू आप निकाल के बताइए, वही आपका रेशियो होगा जिस रेशियो में अपने मिश्रण को निकाला है, ठीक है भाई। समझ रहे हैं, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। आप समझने का प्रयास करो और खुद से बनाओ, ठीक है। जब तक खुद से नहीं बनाओगे तब तक आप नहीं सीखोगे और जितनी बार आप बनाओगे उतनी बार एक नई चीज़ सीखोगे, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को। डॉक्टर BN गुप्ता की बुक आप ले लीजिए मार्केट से, अगर आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर की तैयारी अपनी घर बैठे करनी है, ठीक है। आप घर बैठे कर सकते हैं, बस आपको हमारे चैनल को फॉलो करना है। अभी तक जितने चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, पुरानी प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा रखे हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं और जितने हमने सब चैप्टर पढ़ा है आप ज़रूर देखना। देखो मैं थ्योरी भी करवा चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव भी करवा चुका हूँ, आप उसे भी चेक करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। शेयर कर दो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को, ताकि व्यूज अच्छे आए और मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँ। बाय बाय, ठीक है।